जी वेलकम बैक, वापस आ गए हम और ये डो रेडी हो चुकी है। और इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाते इस प्रोसेस को, मैंने रोक दिया था राबिया को कि मेरी सहेलियां देख लेंगे किस तरह से हम इसको आगे करेंगे इसका। अच्छा जी, ये जब हमने चम्मच चलाना रोकना तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद इसको टच करके देखेंगे, ये अगर आपके हाथ पे नहीं चिपक रही, ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी ये रेडी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब इस एक शॉपर में, साफ वाले शॉपर में पेट्रोलियम जेली लगा के शॉपर में इस डो को उठा के, अच्छा डो को आपने पेट्रोलियम जेली के लिफाफे में डाल दिया। हाँ, ठीक है। उसको आपने पेट्रोलियम जेली जो है या कोई भी इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हाँ, उसको आपने जब लगाया लिफाफे के अंदर तो आप देखें कि वो ज़ाहिर है सारा उसके साथ पेस्ट कर दिया है उसको। अब उसके अंदर हम लोगों ने डो डाल के तो इस तरह से इसको इस तरह से गूंद रहे हैं। हाँ जी, आटे से 2-3 गुना ज़्यादा ज़ोर से इसको। अच्छा, तो ज़ोर तो बहुत लगता है आपके काम में। मेरा जैसा बंदा जिसके हर वक्त वैसे ही कंधों में दर्द होती है, उसके लिए मुश्किल काम है ये। लेकिन वही बात है कि इतनी खूबसूरत सी जो चीज़ें बनती हैं और कोई भी काम इस दुनिया में आसान नहीं है। अच्छे से गूंदना है इसको। तकरीबन आप 12 घंटे रखें और उसके बाद इसमें। अच्छा 12 घंटे इसको रखें फ्रिज में? नहीं ऐसे ही। उसमें यह है कि 2-3 दफ़ा आप इसको निकालें और थोड़ी थोड़ी डो लेके इस तरह इसको मिक्स करते रहें। अच्छा, इस तरह आप मिक्स करते रहें। सही। जितना आप इसको गूंदते रहेंगे ये उतनी ही फाइन होती जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद और मैं कलर मिक्सिंग आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर लोगों की जो ज़्यादा कंफ्यूजन यही है कि कलर कैसे मिक्स करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे पास ये डो पहले से बनी हुई है। अच्छा चलिए ठीक है। हमारे साथ एक कॉल भी है, सुमेरा की रहीम यार खान से फ़ोन कर रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। ओफो, कट गई उनकी कॉल। अच्छा जी, अब कलर मिक्सिंग इसी में से आपने ली? नहीं, इसमें से नहीं ली, ये मैंने पहले से ठीक है कल की बनी हुई थी। ओके। ये इसमें ये है कि ऑयल कलर। अच्छा ठीक है। जो आपने कलर बनाना है, ऑयल कलर आपने इसमें डाल दिया। ठीक है। अगर ऑयल कलर नहीं है, ये क्वांटिटी होगी आपकी इतनी अगर आप डो है उसमें आप डिपेंड करता है आप डार्क कलर रखना चाहते हैं या लाइट। आपकी विश क्या है? सही। ओह वाओ, सो अमेजिंग। इसके लिए अच्छा कलर मिक्सिंग के वक्त या बाद में काम करते वक्त पेट्रोलियम जेली नहीं, कोल्ड क्रीम कोई सी भी हो, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ये आप देखें कि इसके अंदर ऑरेंज कलर मिला है और वो बिल्कुल डो के साथ जो है। अब आपकी चॉइस है, आप किस कलर के फूल बनाना चाहते हैं, किस कलर, कौन सा कलर आपका फेवरेट है। आप अपने फेवरेट रंग जो है वो इसके अंदर डालें एंड यू कैन हैव दिस ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा कलर। अगर हमने इसको डार्क करना है, हम इसमें मजीद कलर हम ऐड करते जाएंगे। अच्छा, आपने ये बताई थी बात कि ड्राई होने के बाद ये जो कलर्स हैं डार्क होते हैं थोड़े, तो हमें थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा। ठीक है जी। जितनी मेरी सहेलियां हैं वो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ये सीखें काम, और अगर आप कहीं करीब रहें, लाहौर में अगर हैं और आप चाहते हैं कि राबिया के पास जाके आप इसे सीखें, तो तभी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको राबिया का नंबर दे देंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें और इनके पास जाके ये चीज़ सीखें। बिकॉज़ ये तो एक हम आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने एक चीज़ का आगाज़ किया है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का, जो अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। अभी राबिया हमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो बैठी हैं घर ख़वातीन और मेरी सहेलियां, उनको और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएंगी जो कि घर में मौजूद चीज़ें होती हैं उसी से बनती हैं, और किस तरह से आप घर में जो ज़ाया हो जाती हैं चीज़ें, उनसे खूबसूरत सी चीज़ें बना के किस तरह आप अपने घर को सजा सकते हैं। और मेरा ख्याल है औरत का काम ही है कि वो घर को खूबसूरत बनाए, घर को सजाए संवारे, और मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है औरत की। जी यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे आपके एक बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बातें करेंगे आज कुछ दिल की। वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर। अब जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो हमारी पॉप इंडस्ट्री की
प्रिंसेस हैं। बहुत कम टाइम में उन्होंने जो काम किया उससे अपना नाम बनाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली, जहाँ जहाँ उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए। और जब भी उनका गाना लगता है या कोई भी उनका गाना प्ले होता है तो लोगों के दिल उनकी आवाज़ के साथ धड़कते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी इनोसेंट और बहुत ही प्यारी सी हमारी आज की मेहमान एनी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी वेल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल। टेल मी अबाउट दैट। और फिर अगर आपको हर रोज उठना पड़े फिर ना, आप अपनी नींद को पूरी कैसे करती हैं? नींद को मैं इस तरह से पूरा, वेरी गुड, आपने आते ही सवाल मुझसे पूछ दी, वेरी गुड। जी, मैं सो जाती हूँ जल्दी और फिर मैं सुबह उठती हूँ जल्दी और फिर मैं यहाँ से जब फारिग होके जाती हूँ तो मैं 1-2 घंटा घर जाके सो लेती हूँ, बिकॉज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज सुबह मैंने जब अपने शो का आगाज़ किया है तो हम लोगों ने एक रिसर्च से ही किया है और उस रिसर्च में ये है कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना पड़ता है। और जो ख़वातीन के अंदर लेटली जब एज ज़रा हो जाती है तो जो बीमारियाँ शुगर, ब्लड प्रेशर और हेडेक्स वगैरह होती हैं, उसका मेजर रीज़न ये होता है कि अपनी जिम्मेदारियों की वजह से जो है वो ख़वातीन और जो आप जैसी बच्चियाँ जो अभी यू नो इतना काम कर रहे होते हो तो शायद फोकस इतना ज़्यादा होता है काम के ऊपर और इतनी डेडिकेशन, लोड पड़ जाता है। मेरे साथ भी इस तरह बहुत होता है ना। लेकिन मैंने ये सुना है कि आपको सोने का बहुत शौक है। ये मेरी हॉबी है। It's one of your hobbies. I was reading one of your interviews, like hobbies में reading books, sleeping and shopping. Exactly. सही। तो कितना देर सोते हो वैसे? मैं जल्दी सो जाती हूँ, लाइक अराउंड 11 o'clock, राइट। और मैं सुबह 10 बजे 9 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा, और जब शोज वगैरह होते हैं तो उसमें तो बिल्कुल डिस्टर्ब जी हाँ, हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं कहीं भी सो जाती हूँ। अगर आप मुझे अभी कहें कि अभी सो जाओ 5 मिनट के लिए, मैं इधर ही सो जाऊँगी। नहीं मैं अपने आप को प्रोग्राम कर सकती हूँ इस तरह कि मैं कहीं भी सो सकती हूँ, मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैक्सिमम कभी ऐसा हुआ कि कई दफ़ा मैंने लोगों से सुना है वो 4-4 दिन या 2-2 दिन जो है वो सोए रहते हैं और वो 2 दिन के बाद और उनकी बैक की क्या हालत है? तो कितना मैक्सिमम टाइम जो है आपका? मैक्सिमम एक दफा मैं 15 आवर्स सोई थी। Oh my God, that's I woke up and my back was broken, but that's a different story. I know, that's a different. अच्छा, मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहूँगी, जो इतनी प्यारी सी छोटी सी हमारी पॉप सिंगर हैं, इन्होंने ना सिर्फ ये सिंगिंग के अंदर काम कर रही हैं बल्कि अभी इन्होंने अपना एक कैफ़े भी खोला है और उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कहाँ पे है और ये आइडिया कहाँ से आया। मतलब सिंगिंग एक बहुत डिफरेंट चीज़ है और सिंगिंग के साथ साथ बिजनेस वुमन अब आप बनने जा रही हैं। I think life is so short. I think अरूज, आपको ज़िंदगी में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, है ना? क्योंकि आपको नहीं पता कि you know like what you might find your calling in. And I think you know I just wanted to do it. मेरा दिल कर रहा था कि you know I knew कि एक जगह है जहाँ पे एक potential है और वो लोकेशन भी इतनी idealistic है कि you know my family and I you know I discussed the idea, obviously anything जो भी कुछ भी मैं करती हूँ अपनी फैमिली से डिस्कस करके करती हूँ, तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। So we spoke to my mom and dad and you know they said कि ठीक है, if you want to do it, let's do it. और फिर we opened the lounge. It's called AK Lounge. It's AK Lounge. It's Any Khalid Yeah, Lounge? Any Khalid Lounge. Okay. I'm endorsing it as much as possible. And वो बिल्कुल जो जिनवा मॉल है गुलबर्ग में, बिल्कुल उसके ऑपोजिट खुला है। अच्छा, तो क्या ऐसी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, कि क्या ऐसी खास बात है, क्यों मैं आऊँ आपके लाउंज में? मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने एडवर्टाइज करना अपने लाउंज को, मुझे बताएं कि क्या अच्छी चीज़ है। और सब कुछ, everything I tell you is true 100%. We have the most amazing breakfast in the morning. Like 6 AM को हमारा breakfast शुरू होता है और 6 AM को usually cafes बंद होते हैं। Right. तो ये एक आइडिया था जो मेरे दोस्तों के पास था, बिकॉज हम अक्सर रात को जब मूवीज़ देख के हैंग आउट कर रहे होते, सुबह 6 बज जाते थे, हम कहते थे नाश्ता नाश्ता। हाँ, बिल्कुल। नाश्ता कहाँ से करें? तो कोई जगह खुली नहीं होती थी जहाँ पे हेल्थी नाश्ता मिल जाए। सही। तो फिर you know ये जगह AK Lounge में नाश्ता जल्दी मिलता है 6 AM, and then we have some good food और like बहुत मज़े का खाना है। अच्छा, चलो इस खाने के हवाले से मज़ीद डिटेल में जानूंगी, लेकिन ज़्यादा डिटेल तो मुझे तब पता चलेगी जब मैं खुद विजिट करूँगी। आप कब आएंगी? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊंगी। मैं ज़रा वीकेंड के ऊपर लाहौर से बाहर जा रही हूँ, मंडे को नाश्ता में कोशिश करूंगी कि आपके साथ करूँ, यहाँ पे आने से पहले 6 बजे खुल जाता है ना, तो फिर आपको भी आना पड़ेगा सुबह सुबह। क्यों नहीं, ठीक है? चलिए सही है। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
सुमेरा नाराज़ होकर चली गई हैं दूसरी दफ़ा। सारा इनको ज़रा कॉल मिलाओ ख़ुद से, ज़रा हम दूसरी दफ़ा इनकी कॉल आई है। हमारी जो सहेलियाँ हैं ना, वो हमारी जो शो के थ्रू जो मेरी फ्रेंड्स बनी हैं, वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, तो मैं उनको ज़रा पैम्पर करके रखती हूँ कि दोबारा से उनको हम कॉल मिलाएं और बात करें। अच्छा, हम आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं एनी एज ए सिंगर, तो हम आपको जानते हैं, यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और माशाल्लाह इतने आपने कॉन्सर्ट्स किए बाहर इंटरनेशनली, यहाँ पर भी, मगर आपने अपने करियर का आगाज़ जो था वो सहारा का मेरा ख्याल एक कॉन्सर्ट था उससे किया, जो कि सरगोधा में हुआ था। सरगोधा में, बिल्कुल। सहारा फॉर लाइफ का था एक कॉन्सर्ट था। आई वाज 15 years old एंड ये सरगोधा में फंड रेजिंग इवेंट था। और मेरी जो खाला है उस वक्त शी वाज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, अ गर्ल्स स्कूल। तो उस स्कूल की फंड रेजिंग के लिए मैं लाहौर से गई हुई थी। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है, फंड रेजिंग, डूइंग चैरिटी वर्क। एंड आई रिमेंबर कि मैं वहाँ गई हूँ और एक चांस मिला कि मैं गा सकती हूँ स्टेज पे, तो आई टुक द चांस विद बोथ हैंड्स। एंड वो मेरी लाइफ का सबसे पहला कॉन्सर्ट कह लें, लेकिन कॉन्सर्ट नहीं था, ऑब्वियसली एक गाना गाया था सिर्फ, मगर एक परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस, मतलब इतने सारे लोगों के सामने। स्कूल में तो ऑब्वियसली ड्रामाज एंड सिंगिंग एंड एक्टिंग एंड डांसिंग करती नहीं हूँ, बट स्कूल का जो ऑडियंस थी, स्कूल के हॉल में कितनी कैपेसिटी, 200 people, 300 people। उस शो में कैपेसिटी आई थिंक वी हैड अबाउट, लाइक ऑब्वियसली इट वाज अ ब्रॉड हक, सो देयर वाज अबाउट 5,000-6,000 people। ओह माय गॉड। एंड ओह इट वाज अमेजिंग, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जिस वक्त आप स्टेज के ऊपर जा रहे थे तो कांप रही थी, फर्स्ट परफॉर्मेंस इतने लोगों के सामने, फर्स्ट ही इतने लोगों के सामने, मुझे ना होती है, नर्व्स होते हैं स्टेज जाने हमेशा, से हमेशा अभी तक वो मेरे फिंगर टिप्स में ना टिंगलिंग सेंसेशन होती है, एंड यू नो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन बट आई गेट दैट। एंड देन व्हेन आई, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाती हूँ और एकदम जब मैं स्टेज पे आ गई हूँ, उसके बाद सारे नर्व्स एक सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, और जब वो जो क्राउड से जो लव एनर्जी मिलती है, और बिल्कुल वो आई थिंक मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ उसको, नर्व्स को इनटू पॉजिटिव एनर्जी। सही, सो आई डू दैट। अच्छा, तो इतनी आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी आई वोंट से आसान रही है, मगर आप एक पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हो, क्योंकि आपकी मदर और आपके फादर जो हैं उन्होंने हमेशा आपको बहुत सपोर्ट किया है। आपने जो कहा उन्होंने कहा हम आपके से साथ हैं। तो बचपन कैसा है, जब अगर आप अपने बचपन के हवाले से सोचना शुरू करो तो क्या याद है, क्या मेमोरीज है बचपन की? गुड मेमोरीज, वेरी गुड वंस। मैं बहुत स्पॉइल थी, बहुत ज़्यादा थी, अभी भी हूँ, और मेरे बहन भाई अभी तक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा है नहीं स्पॉइल्ड है, बट आई थिंक इट्स बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हूँ फैमिली में। मेरे जो आई हैव 2 brothers and 1 sister, और सिस्टर की शादी हुई है, वो कराची में रहती हैं, और मेरे दोनों भाई यूके में होते हैं। एक पढ़ रहे हैं, ही इज़ इन यूनी, एंड द अदर वन इज़ वर्किंग, ही इज़ मैरिड। एंड यू नो आई थिंक सबसे ज़्यादा फैमिली में मैं हमेशा सबसे ज़्यादा लाउड, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, वो जो ड्रामा क्वीन नहीं होता एक फैमिली में, वो मैं होती थी। मैं हर चीज़ में ड्रामा करती थी। आई वाज सच ड्रामा क्वीन, एंड आई हैव द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज। अरूज, हम एज किड्स, आई मीन बचपन से लेके अब तक जो भी दिल चाहे, जो भी करना चाहे, मम्मा पापा ने कहा है कि आप करो, बिकॉज मैंने कभी ऐसी कोई डिमांड ही नहीं की जो यू नो इनएक्सेसिबल हो या ओवर द लिमिट हो। यू नो आई ऑलवेज नो कि मेरा लिमिट क्या है, उसके अंदर सही, लिमिट्स के अंदर रह के अपने पेरेंट्स की जो भी मतलब वसाइल हैं उनको देखते हुए मैंने अपनी जो डिमांड्स हैं वो मैंने यू नो एक्सप्रेस की हैं, एंड वो पूरी हुई हैं, बिकॉज आई नो दैट you know my parents trust me, and you know I guess I'm proof ke you know if you respect your parents and you listen to them, you can really go far in life. ब्रेक लेनी है यहाँ पे एक और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।